वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे 11th क्लास के चैप्टर के साथ, जिसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, जिसके दो पार्ट थे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो आज हम शुरू करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस के साथ या प्रोसेस के साथ। तो एनर्जी जो अर्थ के अंदर से निकल कर आती है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से निकल कर आती है, तो वो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है जो इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर से अंदर से आती है। ये मोस्टली रेडियो एक्टिविटी या रोटेशनल या टाइडल फ्रैक्शन जो आपकी या अर्थ के अंदर जो हीट है उससे ओरिजिन इसका होता है, ठीक है। उससे इसका ओरिजिन होता है अर्थ के इंटीरियर पार्ट से। और ये एनर्जी जियोथर्मल ग्रेडियंट्स या हीट फ्लो जो आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चलता रहता है वोल्केनिज्म या डायस्ट्रोफिज्म की वजह से लिथोस्फेयर में, ठीक है, इस लिथोस्फेयर वाली लेयर में चलता रहता है, तो इस वजह से ये आपके यहाँ पर हमें देखने को मिलती है चीजें। ये मतलब एनर्जी आपकी ये एक्टिव रहती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। और जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स होते हैं जिनके अंदर हीट फ्लो आपका चलता रहता है, क्रिस्टल थिकनेस या स्ट्रेंथ, तो एंडोजेनिक फोर्सेस आपकी इसकी वजह से ये आपकी चलती है। यानी कि अर्थ के इंटीरियर में एनर्जी होती है, फोर्स होती है, जिसकी वजह से अर्थ की जो अपर लेयर होती है, लिथोस्फेयर है ये, इस लेयर में चेंजेस आते रहते हैं। ये अप डाउन होते रहते हैं। जैसे देखिए आपस में टकरा के यहाँ पर कुछ चेंजेस आएगा, वोल्केनो का eruption होगा, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। और टेक्टोनिकली कंट्रोल होती है ये आपकी ओरिजिनल क्रस्ट सरफेस, अनइवन होती है, ठीक है। इसमें मतलब ये नहीं कि भाई सारे पृथ्वी के ऊपर एक जैसी फोर्स काम करेगी या एक टाइम पे काम करेगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स से काम करती है। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? जो प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। यानी कि जो भी किसी अर्थ क्रस्ट के ऊपर किसी चीज को मूव करना, उसको एलिवेट करना, उसको बनाना, वो सारी चीजें आपकी डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आएंगी। जिसके अंदर जो ओरोजेनिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन का बनना, पहाड़ों का बनना, ठीक है, फोल्डिंग की प्रोसेस की वजह से, या लॉन्ग या नैरो बेल्ट जो अर्थ क्रस्ट की होती है उनमें चेंजेस आने की वजह से, ठीक है, फोल्ड पड़ते हैं आपके, ठीक है। एपीरियोजेनिक प्रोसेस जिसके अंदर अपलिफ्ट या रैपिंग होगा लार्ज पार्ट का, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के लार्ज पार्ट का ऊपर उठना, ठीक है। और अर्थक्वेक्स जिसके अंदर जो माइनर एक्टिविटीज होती हैं, कई बार ज्यादा भी हो जाती हैं बट माइनर तो होती ही है, वो चीज इसमें आती है। प्लेट टेक्टोनिक आती है इसमें। प्लेट टेक्टोनिक जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है क्रिस्टल प्लेट की, ठीक है। ओरिजोनी जो है, ओरिजिनी जो होती है आपकी, एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें माउंटेन जो है वो बनते हैं। और एपिरजेनी जो होती है वो एक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट बन जाता है, ठीक है। तो ओरिजेनी में माउंटेन, एपिरियोजेनी में कॉन्टिनेंट। तो इस प्रोसेस के द्वारा ओरिजेनी और एपिरियोजेनी और अर्थक्वेक्स और प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा यहाँ पर जो है कई बार फोल्ड या फ्रैक्चर भी पड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होगी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो प्लेट्स वगैरह की, तो उसकी वजह से फोल्ड या फ्रैक्चर, अर्थ की क्रस्ट में दरारें भी जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस प्रेशर डालती हैं, वॉल्यूम डालती हैं, टेम्परेचर, पीवीटी जो इनका होता है चेंज आते हैं, उसकी वजह से जो मेटामॉर्फिज्म होता है रॉक्स का वो बढ़ जाता है, उस पे वो चेंज आज हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या होता है? पीवीटी, हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर। तो इन प्रोसेस की वजह से, सारी प्रोसेस की वजह से आपका जो है पीवीटी हाई हो जाता है। और इसमें एक टर्म है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म जो क्या करता है, वोल्केनिज्म इंक्लूड करता है मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक, मैग्मा। यानी कि जो मोल्टन मैग्मा होता है उसको अर्थ के ऊपर लाने का काम करता है, ठीक है। वो टुवर्ड्स द अर्थ, वो सरफेस के ऊपर उसको लेकर आता है। और फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म, जो इंटीरियर अर्थ के नीचे और अर्थ के ऊपर जो अलग अलग वोल्केनिक eruption की वजह से नई नई चीजें डेवलप होती हैं, नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो ये तो थी आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस, अर्थ के इंटीरियर की वजह से नई नई स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार होना, जिसमें हमने कुछ फोर्सेस पढ़ी है, ओरोजेनी या पीरोजेनी, अर्थक्वेक या प्लेट टेक्टोनिक्स या वोल्केनिज्म इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब है हमारे पास एक्सोजेनिक। अब तक जो हमने पढ़ा वो था अर्थ के अंदर काम कर रही थी वो प्रोसेस, ठीक है। वो अर्थ के इंटीरियर में, देखिए यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक या रॉक साइकिल में हम पढ़ के आए हैं, वो अर्थ के इंटीरियर में अपलिफ्ट करके उसको अर्थ के ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो है वो नए नए डिजाइन कर रही थी। अब जो अर्थ के ऊपर वाली लेयर पे क्या काम होगा वो पढ़ेंगे। इसके अंदर जियोलॉजिकल फेनोमेना और प्रोसेस दैट ओरिजिनेट एक्सटर्नली टू द अर्थ सरफेस। तो जो अर्थ के अपर सरफेस पे बाहर
जो फेनोमेना काम करेगा या जो प्रोसेस काम करेगी, जो उसको अफेक्ट करेगी, ओरिजिनेट जो नए नए स्ट्रक्चर्स को अलग अलग उनका रूप चेंज करती है, वो आपकी इसमें आती है। दे आर जेनेटिकली रिलेटेड टू द एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, एंड देयरफॉर द टू प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, डेनुडेशन एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली आपकी जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वातावरण, हाइड्रोस्फेयर जो आपका जल जलमंडल है, ठीक है, और बायोस्फीयर जो जीवमंडल है आपका, उनसे रिलेटेड होता है, जिसमें आपकी जो वेदरिंग की वेदर इरोजन, वेदरिंग उसका चीज का टूटना वहां से, और कोई इरोजन उसको ट्रांसपोर्ट करे, कोई चीज तोड़ कर लेकर आ जाए और कहीं पर जाकर उसको डिपॉजिट कर दे, ठीक है, वो प्रोसेस इसके अंदर आती है। ठीक है, यहाँ से तोड़ा, उसको ट्रांसपोर्ट किया और कहीं पर जाकर डिपॉजिट कर दिया, ये प्रोसेस इसके अंदर आती है। एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो एनर्जी अपनी कहाँ से लेती है, एटमॉस्फेयर से लेती है। अल्टीमेट एनर्जी जो है वो मेनली सन से आती है, ठीक है, और टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से भी उनको मिलती है, उनके ग्रेडियंट्स को, बट मेनली जो है सन। सन से कैसे मिलती है? सन से ऐसे मिलेगी कि सन ने जो टेम्परेचर एनर्जी दी, हीट दी, एनर्जी की वजह से क्या हुआ, आपकी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज आया, हाई टेम्परेचर चला गया, हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पर लो एयर प्रेशर डेवलप हुआ, लो एयर प्रेशर डेवलप होने की वजह से हवाओं की मूवमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत से रीजन होते हैं सन की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें अपना जो है अर्थ मटेरियल को मूव करवाने में, उनको अंदर मूवमेंट लाने में काम करती है, ठीक है। स्लोपिंग सरफेस, स्लोपिंग सरफेस के ऊपर भी ग्रेविटी का पता है ना हमें, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऊपर पहाड़ से स्लोप के ऊपर कोई चीज अगर टूट जाएगी तो वो ग्रेविटी की वजह से जल्दी से नीचे आएगी, ठीक है। प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर डाउन स्लोप डायरेक्शन, वो टूटेगी वहां से और डाउन स्लोप उसकी मूवमेंट होगी, डाउन स्लोप डायरेक्शन में। फोर्स जो है पर यूनिट एरिया का जो अप्लाई की जाएगी, अब जो फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई होगी उसको स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस की जाएगी सॉलिड, उसको पुश या पुल करने की वजह से, ठीक है। तो ये इंड्यूस डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन को बढ़ाता है यहाँ पर। और जो फेसेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है, लागू करती है, वो सेपरेटिंग फोर्सेस होती हैं। जो स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ती है ना, उसको सेपरेट करती है फोर्सेस, मतलब उस मटेरियल को अर्थ से अलग कर दिया, ठीक है, उसको ब्रेक किया, और पत्थर को और या अदर मटेरियल, अर्थ अर्थ मटेरियल को, रॉक्स को या अदर अदर अर्थ मटेरियल को तोड़ के उसने उससे अलग कर दिया। और जो शियर स्ट्रेस फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लीपेज लाता है, यानी कि वो उस पहाड़ से उसकी एंगुलर मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगी या मूवमेंट होगी वहां से। मोलिकुलर स्ट्रेसेस that may be caused by a number of factors amongst which temperature changes, crystallization and melting are the मोस्ट कॉमन। तो मोलिकुलर जो स्ट्रेस पड़ते हैं उनके ऊपर, जैसे कि उसमें आ सकता है आपका टेम्परेचर का चेंज होना, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हुआ तो कोई चीज फैलेगी, फिर ठंडा होगा सिकुड़ेगी, तो वो ऐसे कर करके टूट जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है कई बार। तो ऐसे वो आपकी मोलिकुलर स्ट्रेस उनके ऊपर पड़ती है तो वो टूटने लग जाती है। केमिकल प्रोसेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनके बॉन्ड जो होते हैं ग्रेन्स के बीच में, किसी भी मटेरियल के, पत्थर के या चट्टान के, किसी भी चीज के, वो उनके बॉन्ड जो है वो ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार तो सोल्यूबल मिनरल जो होता है या सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो डिजोल्व हो जाता है किसी दूसरे मटेरियल के साथ, ठीक है। तो बेसिक रीजन है जिसकी वजह से वेदरिंग, मास मूवमेंट या इरोजन जो डेवलप होती है, वो स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ती है, अर्थ मटेरियल के ऊपर। तो ये वेदरिंग, मास मूवमेंट या इरोजन या डिपोजिशन, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, जो आपकी अलग अलग टाइप की रॉक्स होती हैं, वो डिफरेंस, उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस पाया जाता है, और उनका जो रेजिस्टेंस की क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। और उनके ऊपर फिर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अलग अलग जो है एजेंट उनके ऊपर काम करते आए हैं, जो वेदरिंग में है, जैसे आपकी वेदरिंग फिजिकल है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग है या बायोलॉजिकल वेदरिंग है, फिर मास मूवमेंट है आपकी, स्लो है या रैपिड है, ठीक है। एरोजन, आपका एरोजन हो रहा है जो रनिंग वाटर या ग्राउंड वाटर के द्वारा, ग्लेशियर या वेव्स या करंट विंड्स के द्वारा, फिर उसको डिपॉजिट किया जा रहा है कहीं पर ले जाकर। तो ये सारी चीजें आपकी इन सब फैक्टर्स के अंदर, आई मीन एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर या प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।